पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने 40 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। ये बड़ा नेता और टीवी एंकर बिना देखे घंटों तक कैसे भाषण दे देते हैं, ये सवाल कभी आपके दिमाग में आया? गौर से देखिए इस आदमी को। इनको तो आपने कई बार टीवी पर देखा होगा, और इस मोहतरमा को भी, और फिर हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं को आपने भाषण देते हुए भी कई बार सुना होगा और कई बार देखा होगा। लेकिन थोड़ा दिमाग लगाइए और सोच कर देखिए कि ये लोग बिना इधर उधर देखे कैसे इतने लंबे समय तक बोल लेते हैं। आखिर इन्हें इतनी लंबी स्क्रिप्ट याद कैसे होती है? यकीन मानिए, जब आप इसके बारे में जानेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो देर किस बात की है, शुरू करते हैं। वैसे नेताओं का लंबा लंबा भाषण काफी देर तक चलता है और यकीन मानिए काफी बोर भी करता है। ठीक इसी तरह हमारी खूबसूरत टीवी न्यूज एंकर्स एक ही न्यूज को पकड़कर पूरे दिन तक खींचती रहती है। लेकिन देखा जाए तो बिना देखे इतना लंबा स्क्रिप्ट बोलना कोई आम बात नहीं, और इन्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि शायद भाषण देने से पहले ये किसी न्यूज को कवर करने से पहले इसकी बखूबी तैयारी करते होंगे। शायद रट्टू तोते की तरह इसे रटते होंगे, ऐसा आप सोचते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है जिसे टेलीप्रॉम्प्टर या ऑटो क्यू कहा जाता है। आपने शायद पहली बार इसका नाम सुना हो, लेकिन रोज रोज भाषण देने वाले और एंकरिंग करने वालों के लिए ये शब्द बहुत ही आम है। असल में एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो एक ग्लास स्क्रीन की तरह होती है, जिस पर पूरी की पूरी स्क्रिप्ट लिखी होती है। यानी कि जो कुछ भी हमारे नेता और टीवी एंकर बोलने वाले होते हैं, वो सारी चीजें स्क्रीन पर लिखी रहती है और इन्हें बस इसे देखकर पढ़ना होता है। इसी की मदद से ये लोग लंबे लंबे भाषण देकर लोगों को खूब बोर करते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि इस स्क्रीन में लिखे हुए शब्दों को आप देख नहीं सकते, क्योंकि ये स्क्रीन पारदर्शी होती है और इसमें इतनी गजब की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है कि इसमें भाषण देने वाले को सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन सामने बैठे दर्शक को सिर्फ एक कांच की छोटी सी स्क्रीन दिखाई देती है और उसमें लिखे शब्द दर्शक नहीं देख पाते। आज के वक्त ये टेक्नोलॉजी बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े टीवी एंकर खूब इस्तेमाल करते हैं। टेलीप्रॉम्प्टर को खासकर भाषण देने वाले के ठीक दाएं और बाएं लगाया जाता है, ताकि दर्शकों को ऐसा लगे कि भाषण देने वाला व्यक्ति उन्हीं को संबोधित कर रहा है, क्योंकि वो कैमरे की तरफ देख रहा होता है। लेकिन न्यूज पढ़ते वक्त मामला पूरी तरीके से बदल जाता है। एंकरिंग करते वक्त इसे एंकर के ठीक सामने रखा जाता है, यानी कि कैमरे के ठीक सामने, और आपको ऐसा लगता है कि न्यूज एंकर आप ही को देखकर बात कर रहा है। वैसे अब जरा इसकी कीमत भी जान लीजिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो गजब की है, लेकिन इसके दाम भी उतने ही गजब के। इस टेलीप्रॉम्प्टर की कीमत 4,92,040 रुपए से शुरू होती है। तो कैसी लगी ये टेक्नोलॉजी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वैसे जरा उस दिन को याद कीजिए जब दूरदर्शन पर आप समाचार दिखा करते थे। बार बार न्यूज एंकर्स को पन्ने पर लिखी स्क्रिप्ट देखना पड़ता था, लेकिन अब इस टेक्नोलॉजी की मदद से सब कुछ बदल चुका है। टेक्नोलॉजी का इतनी तेजी से विकास हो रहा है कि बहुत बड़ा तहलका होने वाला है। जो लोग अभी तक टीवी न्यूज एंकर बनने का सपना देख रहे हैं, आपको बता दें कि आपका सपना बहुत जल्दी टूटने वाला है। और जो लोग लंबे समय से न्यूज एंकरिंग कर रहे हैं, उनके ऊपर तो काले घने बादल मंडरा रहे हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद समझ जाएंगे। जरा इस वीडियो को देखिए। Hello, everyone. I'm an English artificial intelligence anchor. This is my very first day in News agency. My voice and appearance are modeled on Zhang Zhao, a real anchor with Xinhua. The development of the media industry calls for continuous innovation and deep integration with the international advanced technologies. I will work tirelessly to keep you informed as texts will be typed into my system, uninterrupted. I look forward to bringing you the brand new news experiences. शायद आपको कुछ समझ नहीं आया होगा, तो चलिए हम बताते हैं। असल में आप जिस व्यक्ति को न्यूज पढ़ते हुए देख रहे थे वो कोई इंसान नहीं। जी हाँ, ये असल में एक वर्चुअल मशीन है जिसे चाइना ने टीवी एंकरिंग के लिए बनाया, और शायद यही एंकरिंग का फ्यूचर है। चाइना यानी कि हमारा पड़ोसी देश, जो आए दिन खबरों में रहना चाहता है, वहीं की एक सरकारी समाचार न्यूज एजेंसी शिन्हुआ ने एक वर्चुअल न्यूज रीडर पेश किया, जिसकी चर्चा आज के समय सोशल मीडिया में खूब हो रही है। और जब आपने भी इसका वीडियो देखा होगा तो आपको भी यकीन नहीं आया होगा कि ये कोई मशीन है। असल में ये पूरी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पर काम करने वाली मशीन है, और इसे बनाने वाले ने इतना परफेक्ट बनाया कि बिल्कुल एक पेशेवर न्यूज एंकर की तरह ये खबरें पढ़ सकता है। वहीं चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ ने यह दावा किया कि उनका ये वर्चुअल न्यूज एंकर उनके लिए 24 घंटे तक काम कर सकता है, बिना थके बिना रुके। ये 24 घंटे न्यूज पढ़ सकता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका कोई मेंटेनेंस खर्चा भी नहीं और ना ही कुछ और, यानी कि ये टोटल डिमांड लेस एंकर्स। लेकिन देखा जाए तो क्या ये इतने इफेक्टिव है? क्योंकि एक न्यूज एंकर अपने एक्सपीरियंस से वक्त रहते अपना दिमाग लगाकर एंकरिंग करता है। वहीं अगर इस वर्चुअल मशीन को लाइव टीवी पर कवर करने के लिए रख दिया जाए तो क्या होगा? अब मान के चलिए चुनाव का वक्त है, इस मशीन को बूथ पर एंकरिंग करने के लिए भेज दिया जाता है, तो क्या ये उस तरह की एंकरिंग कर पाएगा जो हमारे इंसानी एंकर करते हैं? शायद नहीं।
वहीं अगर कहीं पर बाढ़ आई है या कोई प्राकृतिक आपदा हुई तो हमारे एंकर कहीं पर भी पहुंच जाते हैं, लेकिन वहीं इस वर्चुअल मशीन के लिए ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ये सिर्फ वही बोलता है जो इसे लिख कर दिया जाता है या इसके मशीन में फीड किया जाता है। अब जरा उस समय की कल्पना कीजिए जब लाइव डिबेट चल रही हो, क्योंकि आप तो जानते हैं कि लाइव डिबेट में कोई बात कहाँ करता है, सब चिल्लाते हैं सिर्फ। तो ये लोगों को शांत रहने के लिए कैसे बोलेगा, कैसे डिबेट का हिस्सा बनेगा? ये इतना ईजी नहीं है और शायद इस वक्त पॉसिबल भी नहीं। हाँ, अगर बैठाकर न्यूज़ सिर्फ पढ़नी हो तो उसके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है, लेकिन आने वाले समय में अगर कोई अपडेट आता है, इसे और बेहतर बनाया जाता है, एक इंसान की तरह काबिल बना दिया जाता है, तब तो भाई साहब टीवी रिपोर्टर की वाट लगने वाली है। और शायद फिर वो मशीनी युग आ ही जाएगा जब मशीनें इंसानों पर हावी होने लगेंगी और लोगों को पूरी तरह से जॉबलेस कर देंगी। चलिए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ऐसा होता है कि नहीं, लेकिन अब आपको एंकरिंग से जुड़ी एक और टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि एंकरिंग करते वक्त न्यूज़ रिपोर्टर के बैकग्राउंड में लाइव सीन्स चलते हैं। ऐसा लगता है कि काफ़ी बड़ी बड़ी टेलीविजन वहां पर लगी हुई हैं, लेकिन आपको बता दें कि इनके पीछे कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं लगा होता, सिर्फ एक ग्रीन स्क्रीन होती है, हरे कलर का पर्दा। और आज के समय जितनी भी साइंस फिक्शन मूवीज बनती है, जितने भी बड़े बड़े न्यूज़ चैनल होते हैं, इसी हरे पर्दे का इस्तेमाल करते हैं। इसकी मदद से बैकग्राउंड को पूरी तरीके से चेंज किया जा सकता है और हरे रंग के बदलते विजुअल ग्राफिक्स को लगाया जा सकता है। देखने वाले को ऐसा लगता है कि बैकग्राउंड में वाकई में एक लाइव सीन चल रहा है, तूफान आ रहा है, लेकिन असल में ये पूरा कमाल इस हरे पर्दे का होता है। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती। एक न्यूज़ चैनल को चलाने के लिए, एक न्यूज़ को प्रेजेंट करने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, जिसमें एक स्टूडियो होता है जहां पर एंकर लोगों को न्यूज़ बताती है, और इसके साथ साथ बहुत सारी लाइट्स का भी इस्तेमाल होता है, और फिर अलग कमरा होता है जिसे MCR कहा जाता है, यानी कि मास्टर कंट्रोल रूम। सारी चीज़ें इसी कंट्रोल रूम से ऑपरेट होती हैं, कंट्रोल होती है। मानकर चलिए अगर लाइव टीवी पर किसी न्यूज़ रिपोर्टर से कुछ कहलवाना हो या उन्हें कुछ बताना हो तो इसी कंट्रोल रूम से उनसे बात की जाती है। आपने देखा होगा कि हर न्यूज़ एंकर के कान में एक हेडफोन लगा होता है, असल में इसे EPR कहा जाता है। ये एक तरह की कनेक्टिंग डिवाइस है जिसके जरिए कंट्रोल रूम से कोई भी संदेश एंकर तक पहुंचाया जाता है। इसके अलावा कब किस शो को ऑन एयर करना है, कब किस लाइव रिपोर्टर को टीवी पर दिखाना है, ये सारी चीजें इसी कंट्रोल रूम से ऑपरेट होती है। तो दोस्तों, आशा करते हैं मीडिया प्रोडक्शन हाउस से जुड़ा ये बहुत ही दिलचस्प वीडियो आप सबको पसंद आया होगा, आप सबको कुछ नया सीखने को मिला होगा इससे। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि बाकी लोग भी इस वीडियो से जानकारी प्राप्त कर सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।